I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No. ओके गाइस, आज मैं उठा था 8 o'clock पे और उठते ही मैं योगा मैट लेके आ गया था अपने घर के टेरेस पे। आप सब लोगों ने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि 2025 के एकदम स्टार्टिंग में मैंने रेजोल्यूशन लिया था कि मैं हर दिन योगा करने वाला हूँ और मैं उस चीज़ को फॉलो भी कर रहा था। बट क्योंकि उसके बाद मुझे फीवर हो गया था, दैट्स वाई फिर मैं योगा नहीं कर पाया था एंड मैंने ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज़ के लिए योगा नहीं करी थी। बट आज मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं यार, मुझे योगा करनी चाहिए फिर से स्टार्ट। दैट्स वाई आज मैंने फिर से योगा करनी स्टार्ट कर दी थी। मैंने यूट्यूब पे कुछ आसन देख लिए थे, उन्होंने ऑलमोस्ट 7 to 8 आसन बताए थे एंड मैं एक एक करके उन सभी आसन्स को फॉलो कर रहा था। अब मुझे स्कूल भी जाना होता है, हो सकता है मैं डेली योगा नहीं कर पाऊँ, बट आई एम गोना ट्राई माई प्रिटी बेस्ट कि यार मैं जिस जिस दिन कर सकता हूँ उस दिन तो मैं डेफिनेटली योगा करने वाला हूँ। सो गाइज़, मैं ना नहाने के बाद आ गया था अपने घर के टेरेस पे एंड यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा था अपने मैथ्स के कोचिंग का होमवर्क। बेसिकली जो हमारे मैथ्स के कोचिंग में जो हमारा सिलेबस है ना, वो परसों ख़त्म हो गया था। परसों था संडे एंड हमें संडे में कोचिंग बुला के सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया था एंड फाइनली कल हम लोगों ने रिविज़न स्टार्ट कर दिया था। हमें बेसिकली रोज़ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिस भी चैप्टर को हम कर रहे हैं। कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1, तो हमें चैप्टर नंबर 1 के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले थे। कुछ क्वेश्चंस तो मैंने कोचिंग में ही कंप्लीट कर दिए थे एंड कुछ क्वेश्चंस जो मेरे बच गए थे उन्हें मैंने घर पे आके कंप्लीट किया, जो अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। बेसिकली जब हम होमवर्क कंप्लीट करते हैं ना, वो कहने के लिए होमवर्क होता है बट एक तरह से उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अपने मैथ्स के कोचिंग का होमवर्क। एक तरह से मैं ना जब उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ तो उससे ना मेरे मैथ्स की बेसिकली प्रैक्टिस भी हो रही है। सो गाइज़, हमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले थे होमवर्क में करने के लिए, उन्हें करने के बाद यहाँ पे मैं कर रहा था चैप्टर नंबर 1 की एनसीईआरटी सॉल्व। हमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं मिले थे होमवर्क में, हमें एनसीईआरटी भी सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज 1.1 से लेकर एक्सरसाइज 1.4 तक, और साथ साथ चैप्टर 1 की आर.एस. अग्रवाल भी सॉल्व करनी है। एंड अब मैं यहाँ पे कर रहा था एनसीईआरटी सॉल्व 1.1 से लेकर 1.4 तक। अब बेसिकली नंबर लाइन के भी कुछ क्वेश्चन थे इनमें, वो मैंने अभी सॉल्व नहीं करे थे क्योंकि मैं
टेरेस पे आके पढ़ रहा था, दैट्स वाई मैं पेंसिल और कंपास स्केल ये सारी चीज़ें नहीं लेके आया था। तो जब मैं नीचे जाऊँगा तब जाके मैं नंबर लाइन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूँगा। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अभी टेरेस पे हूँ, दैट्स वाई ना इस टाइम पे टेरेस पे काफ़ी ज़्यादा धूप आ चुकी थी और मेरा धीरे धीरे सर दर्द हो रहा था। एंड मैंने क्या सोचा कि अब मैं नीचे जाके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, वरना मेरा सर दर्द काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा अगर मैं ऐसे ही धूप में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा। ओके गाइस, तो मैंने एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चंस कर लिए, एक्सरसाइज 1.1 से लेके एक्सरसाइज 1.4 तक। अब मुझे आरएस भी सॉल्व करनी है चैप्टर 1 की, जो रिलेटेड क्वेश्चंस है इन एक्सरसाइज के आरएस अग्रवाल में वो करने हैं। बट अभी मैं थोड़ी देर का रेस्ट लूँगा एंड देन उसके बाद ऑलमोस्ट 1 and 2 आवर्स के बाद मैं फिर से आरएस करने के लिए बैठूँगा। सो यही मेरा प्लान है। तो गाइज़ मैंने सोचा तो ये था कि मैं 1 घंटे का ब्रेक लूँगा, 2 घंटे का ब्रेक लूँगा, बट वो कब 3-4 घंटे के लिए एक्सटेंड हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। डू लेट मी नो कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है। तो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा था आरएस अग्रवाल के क्वेश्चंस जो रिलेटेड थे एक्सरसाइज 1.1 से लेके एक्सरसाइज 1.4 तक, जो एनसीईआरटी की है। अच्छा, मैंने ना नंबर लाइन के क्वेश्चन जो टेरिस पे मैं था उन्हें स्किप कर दिया था। बाद में मैं जब नीचे आया तो मैंने उन्हें कर लिया था, बट मैंने केवल रूट 2, रूट 3 और रूट 5 वाले ही क्वेश्चंस करे थे। एंड अब जब मैं यहाँ पे आरएस अग्रवाल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था ना, तब भी मैंने नंबर लाइन के क्वेश्चन स्किप कर दिए थे। उसके बेसिकली 2 रीजंस है। सबसे पहला तो मुझे आते नहीं है रूट 2, रूट 3, रूट 5 इनके अलावा, और साथ साथ हमारे स्कूल से भी है ना कट हो चुके हैं रूट 2, रूट 3 और रूट 5 के अलावा जो भी डिफरेंट डिजिट्स होती हैं। तो दैट्स वाई मैंने नंबर लाइन के क्वेश्चंस और नहीं करे थे, केवल रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 ही करे थे। एंड लेट मी टॉक अबाउट माय फियर इन मैथ्स एग्ज़ाम। बेसिकली मुझे ना केस स्टडी एंड एमसीक्यूज़ में सबसे ज़्यादा डर लगता है मैथ्स के पेपर में। हाफ ईयरली का भी जब मैंने पेपर देखा था उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड मुझे एमसीक्यू और केस स्टडी ही लगी थी। क्वेश्चंस भी हार्ड थे। ओके गाइस, जो अब टाइम हो चुका है वो है 8:20 एंड अब मैं फाइनली पढ़ाई करने के लिए बैठ चुका हूँ। अब मैं केमिस्ट्री पढ़ने वाला हूँ। केमिस्ट्री का मेरा जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मैं उसे पढ़ूंगा। बट क्योंकि मैं इतने दिन बाद पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें भूल भी चुका हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं प्रशांत सर से एक लेक्चर देखने वाला हूँ एंड 30 मिनट में वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा बोर मॉडल तक। एंड उसके बाद आगे मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा मैग्नेट ब्रेन से। ओके गाइस, जैसा मैंने आप लोग को जस्ट बताया कि यार मेरी तबीयत खराब हो गई थी, दैट्स वाई मैं काफ़ी दिन पढ़ नहीं पाया था। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर था वो मेरे दिमाग से निकल गया था, दैट्स वाई मुझे रिवीजन की ज़रूरत थी। तो यहाँ मैं रिवीजन के लिए देख रहा था प्रशांत भैया का लेक्चर, क्योंकि जो इनके वन शॉट्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी लेक्चर्स जो यूट्यूब पर अपलोडेड है। और साथ साथ उसमें भी ना इन्होंने इतनी अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, दैट्स वाई इनका लेक्चर बेस्ट है जब भी आप लोग को रिवीजन करना हो। ऑल्सो काफ़ी लोग आप में से बोल रहे थे पिछले वीडियो में क्या तुम केवल पढ़ते रहते हो। बेसिकली मेरी नीश ही स्टडी व्लॉग्स की है, दैट्स वाई मैं आप लोग को यही दिखाता हूँ। बट ऐसा नहीं है, मैं ना बैडमिंटन भी खेलने जाता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ, और साथ साथ सुबह उठ के हम लोग ग्राउंड में भी जाते हैं, रनिंग भी करते हैं। और साथ साथ है ना यार, मैं हर जगह रिकॉर्डिंग नहीं करता तो इसलिए मैं तुम्हें काफ़ी चीज़ें दिखा नहीं पाता हूँ। बट ऐसा नहीं है, मैं पूरे दिन पढ़ाई करता रहता हूँ। और हाँ, मैं भी इनकन्सिस्टेंट हूँ, मुझे भी बर्नआउट्स आते हैं स्टडी में। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं ना भी कुछ दिन पहले हिंदी कर रहा था तो मैंने इतने डिस्ट्रैक्शन के साथ सबसे पहले तो उसका वन शॉट देखा एंड उसके बाद है ना मैं एक बार क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लेता हूँ ऊपर ऊपर से। तो मैंने केवल 5 क्वेश्चन आंसर करे 16 में से, एंड बाद में मैंने किताब ही बंद कर दी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा था। ओके गाइस, तो प्रशांत भैया से रिवीजन करने के बाद अब फाइनली मैं विभूति खरे मैम से इस वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहा था। आप लोग की एक चीज़ बताता हूँ, बेसिकली जितने भी टॉपिक्स मैंने बुखार होने से पहले कर लिए थे वो सारे टॉपिक मैं अपनी लाइफ में पहली बार पढ़ रहा था। जैसे डिफरेंट साइंटिस्ट के जो एटॉमिक मॉडल्स थे वो मैंने आज तक नहीं पढ़े थे, तो मैं उन्हें पहली बार कर रहा था। बट अब इस मोमेंट पर जो मैं टॉपिक्स कर रहा था जैसे कि मास नंबर, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रही थी हम लोगों ने, तो ये वाली चीज़ें चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड थी। तो ये वाला चैप्टर है ना फिर मैंने आराम से कर लिया था आगे कंटिन्यू। ऑल्सो गाइज डू लेट मी नो, आप मुझे कोई भी सॉल्यूशन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। बेसिकली मैं एक दिन तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता हूँ, यानी कि एक दिन मेरा काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव जाता है जैसे आज का दिन। बट उसके बाद
कॉन्जिक्यूटिवली मेरे 3-4 दिन जो हैं वो इतने ज़्यादा इनकंसिस्टेंट होते हैं ना, यानी कि इनकंसिस्टेंसी उसकी पीक पे होती है। सो आपको अगर कुछ भी सॉल्यूशन पता हो कि किस तरह से हम लोग मोटिवेटेड रह सकते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके गाइस, तो मैंने एक्सप्लेनेशन सारी की सारी देख ली है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर की, एंड अब मैं एनसीईआरटी रीडिंग कर लेता हूँ। एनसीईआरटी भी मेरी हाफ एन आवर में हो जाएगी। देन मैं सोच रहा हूँ उसके बाद सिविक्स कर लेता हूँ। अगर मुझे टाइम मिला, नींद आ गई तो मैं सो जाऊँगा। बट हाँ, अभी मेरा प्लान तो यही है कि मैं एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद जो मेरा सिविक्स का चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उसको आगे कंटिन्यू करूँगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं कर रहा था, आज मैंने जितना भी पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में, उसकी एनसीईआरटी रीडिंग। बेसिकली मैंने एक चीज़ सोची है, जो मैं एसएसटी में, इंग्लिश में और हिंदी में चैप्टर्स करते हुए जाऊँगा ना, मैं उनकी एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम ही नहीं है। अगर मैं सिलेबस को थोड़ा और पहले स्टार्ट करता, मैं थोड़े टाइम पहले ही सीरियस हो जाता अपने पेपर्स के लिए, तो डेफिनेटली मैं एनसीईआरटी रीडिंग कर लेता। बट अब इस मोमेंट पे मैंने जब अपना सिलेबस कवर अप करना स्टार्ट किया है, तो मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं। बट हाँ, मैं साइंस की एनसीईआरटी रीडिंग करने ही वाला हूँ, क्योंकि साइंस की एनसीईआरटी रीडिंग करना मस्ट होता है। ऑल्सो गाइज, मैं क्या करता हूँ, जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं ना, यानी कि जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो ब्लू लाइन क्वेश्चंस के अंदर हो या जो बैक एक्सरसाइज होती है उसके अंदर हो, मैं उन्हें करना भूल जाता हूँ पेपर के टाइम पे। मैं न्यूमेरिकल्स तो करके चले जाता हूँ, बट जो ब्लू लाइन क्वेश्चंस होते हैं और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं ना थ्योरी बेस्ड, मैं उन्हें करना भूल जाता हूँ। बट डेफिनेटली इस बार मैं उन्हें भी करके जाने वाला हूँ, क्योंकि वो है ना कभी कभी डायरेक्ट पेपर में छप के आ जाते हैं एंड मैं उन्हें करना भूल जाता हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी लापरवाही है मेरी। सो दैट्स अ वेरी बैड थिंग, बट डेफिनेटली इस बार मैं करने वाला हूँ। ओके गाइस, तो जैसा मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं 1.5 घंटे का लेक्चर जो है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, उसे एक दिन कंप्लीट करूंगा और बचा हुआ जो मेरा आधा चैप्टर है उसे अगले दिन कंप्लीट करूंगा। दैट्स वाई यहाँ पे मैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन वाले चैप्टर को कंप्लीट कर रहा था। ऑल्सो गाइज, आप लोग के लिए एक फ्यूचर पीओवी दे देता हूँ, यानी कि मैं इस वीडियो को काफ़ी टाइम बाद एडिट कर रहा हूँ एंड अब तक जितना भी सिनेरियो रहा है मेरी स्टडीज़ में, मैं आप लोग को बता देता हूँ। इस दिन के बाद मैं केवल 2 दिन है ना कंसिस्टेंट रहा था पढ़ाई में, देन फिर जो मैंने इनकंसिस्टेंसी दिखाई है ना यार, मैंने लिटरल किताब तक नहीं छुई है। एंड अब मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि मैं 4 डेट से अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट करने वाला हूँ। 4 डेट से लेके 8 डेट तक मैं मैथ्स, साइंस और एसएसटी को कंप्लीट कर दूंगा एंड उसके बाद फिर मैं 1 हफ्ते अपना जो लिटरेचर सब्जेक्ट्स है, हिंदी, इंग्लिश और साथ साथ आईटी, उसे कंप्लीट कर दूंगा। तो इस वे में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ। सो गाइज, अब 12:15 हो चुके हैं एंड मैंने अपना सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। मैंने अभी एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करी है, मैं उसे कभी और कर लूँगा। बट हाँ, वैसे मैंने सारी की सारी एक्सप्लेनेशन भी देख लिया एंड रिवीजन के लिए मैंने सनलाइट स्टडी का भी लेक्चर देख लिया था, जो 21 मिनट्स का था। एंड अब मैं फाइनली सोने के लिए जा रहा हूँ। सो यस।